मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का असेसमेंट 2 एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, एग्ज़ाम आपके समाप्त हो चुके हैं ना। तो असेसमेंट 3 भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद। उसके पहले आज कुछ नया सीखते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, ठीक। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, लोक चित्रकलाएँ। यानी आज मैं आपको बताऊंगी लोक चित्रकला कला के बारे में कि कौन कौन सी कलाएं होती हैं। जैसे कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें होगा पाट चित्र, तंजौर चित्र, वर्ली, कलमकारी चित्रकला, ऐसी ही कई चित्रकला मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि देखिए आपने कुछ पेंटिंग्स देखी होंगी, उनके बारे में सुना होगा और शायद कुछ ने नहीं भी सुना होगा। तो आज हम लोग एक हट के टॉपिक पढ़ते हैं, थोड़ा अलग, जो आपको ज्ञान देगा, कुछ अलग जानकारी देगा। तो आज हम लोग उस टॉपिक को देखेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आज हम लोग किस टाइप की चीज़ों को, किस तरह की कला को देखेंगे। फिर एक एक करके मैं आपको वो कला, उनका चित्र दिखाऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी। फिर ये सारी कला होने के बाद एक छोटा सा असाइनमेंट टाइप भी दूंगी उन कला से संबंधित ही, जिसको आपको करके मुझे सबमिट करना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले एक मैं बता दूं कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पार्ट में तो है नहीं, सिलेबस में तो है नहीं, आज मैं क्या बताने जा रही हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आज मैं क्या बताने जा रही हूँ। तो देखिए आपने कई जगह इस टाइप की पेंटिंग बनी हुई देखी होगी, देखी है। जैसे कि देखिए ऐसे, जिसमें किसी किसी में आपने देखे होंगे ना, कहीं कहीं पेंटिंग बनी होती है, लोग इनको खरीद के भी लाते हैं, अपने घर में रखते हैं। तो जिनमें ऐसे ट्रायंगल शेप की पेंटिंग बनी होती है, देखा है। लेकिन कभी आपने जाना है ये कौन सी पेंटिंग होती है, इनका क्या नाम है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये सब चीज़ें शायद आपको ना पता हो। तो आज ऐसे ही कुछ अनोखी पेंटिंग्स, कुछ चित्रकला को हम लोग देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि आखिर इस पेंटिंग का क्या नाम है और ये कहाँ से संबंधित है, ये कहाँ से आई है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। फिलहाल पहले ये बता दूं, जिनको आपने देखा आप सोच रहे होंगे मैम ने क्या बना दिया है ये। तो ये क्या है, ये है वर्ली। इस चित्रकला का नाम, आपने पेंटिंग देखी होगी तो उसमें ये फ्रेम में देखा होगा ना लगा हुआ, इस टाइप के चित्र बने होते हैं। लेकिन ये कौन सी चित्र, कौन सी पेंटिंग होती है, इसका नाम है वर्ली। अब वर्ली में क्या होता है, उसकी पेंटिंग कैसी दिखती है, तो एक एक करके मैं ऐसे ही आपको बहुत सारी चित्रकला दिखाऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी। फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसी से संबंधित एक असाइनमेंट या कोई एक एक्टिविटी, जो भी आप समझ लीजिए, वो ही दूंगी, उसको करके आपको मुझको दिखाना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी चित्रकला के बारे में जानते हैं कि ये क्या है, कहाँ से आई है, कैसी दिखती है, कैसे बनती है। चलिए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए ये चित्र है, वर्ली चित्रकला है। ये देखिए अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताई ना। अब वर्ली चित्रकला ये देखिए किस तरह से बनी हुई है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। लेकिन ये कहाँ की है, जो वर्ली चित्रकला है ये महाराष्ट्र के लोकप्रिय चित्रकला है। यानी ये जो चित्रकला है कहाँ की लोकप्रिय है, महाराष्ट्र की है। ये आड़ी टेढ़ी रेखाओं और त्रिकोणों के प्रयोग से जीवन चक्र दिखाया जाता है। यानी ये देखिए जिसमें आड़ी टेढ़ी रेखा खींची गई हैं, त्रिकोण मैंने आपको बताया ना, ट्रायंगल, इनसे ये चित्र बनाया जाता है। तो इन्हीं का प्रयोग करके जीवन चक्र दिखाया जाता है। देखिए जैसे इसमें आप देख रहे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, लेकिन ये सब कैसे दिखाया गया है, ट्रायंगल शेप में बनाकर, यानी त्रिकोण की शेप में बनाकर ही दिखाया गया है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा विवाह, पुरुष, स्त्री, बच्चे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि इसके विषय होते हैं। यानी जो ये चित्र बनाया जाता है, ये जो आड़ी टेढ़ी रेखाओं से, त्रिकोण से ये जो चित्र बनाया जाता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें विवाह के चित्र शामिल होते हैं, पुरुष और स्त्री, बच्चे, इनके चित्र शामिल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ये सब इनके विषय होते हैं। यानी ये जो चित्रकला है ये उसमें ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे विवाह, पुरुष, स्त्री, बच्चे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यही सब क्या होते हैं, इस चित्रकला के विषय होते हैं।
इनमें सफ़ेद रंग का इस्तेमाल होता है जो चावल के चूर्ण से बनता है। यानी जो ये पेंटिंग बनाई जाती है, जो ये चित्रकला बनाई जाती है, इसमें किस रंग का प्रयोग होता है? सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है। और वो किससे बनाई जाती है? चावल के चूर्ण से। चावल के चूर्ण यानी चावल को जब पीस लेते हैं तो उसका देखिए जो पाउडर बन जाता है ना, वही चावल के चूर्ण से इस पेंटिंग को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो देखिए ये टॉपिक है ना इंटरेस्टिंग। आज हम लोग कुछ नया जान रहे हैं, कुछ पार्ट से अलग, और ये जानना ज़रूरी भी है, आपको पता होना चाहिए ना। आप लोग पेंटिंग तो देख लेते हैं, चित्रकला तो देख लेते हैं, लेकिन वो कहाँ से आया है, कैसे बनता है, ये भी तो जानना चाहिए ना, ये भी पता होना चाहिए। तो ये कौन सी चित्रकला थी? ये थी वर्ली। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग दूसरी देखते हैं। अब दूसरी क्या है? ये एक कलमकारी चित्रकला है। कौन सी चित्रकला है? कलमकारी। अब चलिए जानते हैं कि इस चित्रकला में क्या होता है। तो ये जो चित्रकला है कलमकारी चित्रकला, इसमें क्या होता है? कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की प्राचीन लोक कला है। और जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी थी वर्ली, वो कहाँ की है? वो महाराष्ट्र की है। ये याद रखिएगा। वो भले आपके ये एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन इसके बाद भी आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि कोई और आपसे पूछे या कहीं आप देखें तो किसी और को बता सकें। तो कलमकारी चित्रकला कहाँ की लोक कला है? ये आंध्र प्रदेश की है। बीच में पौराणिक दृश्य, पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ बनाकर चित्रों के किनारे को फूल पत्तियों से सजाया जाता है। यानी ये जो कलमकारी चित्रकला है, इसमें क्या किया जाता है? बीच में पौराणिक दृश्य बनाए जाते हैं, या तो पशु पक्षी के या मानव आकृतियाँ बनाकर जो चित्र के किनारे किनारे होते हैं उन्हें फूल पत्तियों से क्या किया जाता है? सजाया जाता है। चित्र बनाने के लिए बांस की नुकीली कलम का उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे कि इस पेंटिंग का नाम ही क्या है? कलमकारी चित्रकला। तो ये किससे बनती होगी? कलम से बनती होगी। लेकिन वो कलम किसकी होती है? बांस की होती है। यानी जो बांस होता है उसकी नुकीली कलम का उपयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए। सब्जियों को निचोड़कर रंग बनाए जाते हैं, और जो इनमें रंग भरा जाता है इन पेंटिंग में, वो किससे बनाया जाता है? सब्जियों को निचोड़कर रंग बनाए जाते हैं। रंगों में कोई रसायन नहीं मिलाया जाता। यानी जो रंग होते हैं, जो इस पेंटिंग में रंग का प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता। अब देखिए सब्जियों को निचोड़कर वो रंग बनाते हैं, तो आप खुद सोचिए उसमें कोई भी मिलावट होगी? कैसी भी कोई भी मिलावट नहीं होगी, कोई भी रसायन नहीं होगा, कितना प्योर कलर होगा वो, है ना। तो देखिए ये पेंटिंग कहाँ की है? बता, लोक कला कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। इसके बीच में पौराणिक दृश्य, मतलब जो भी पेंटिंग बनाई जाती है इसमें पौराणिक दृश्य, पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ बनाकर उसके किनारे किनारे क्या किया जाता है? फूल पत्तियों से सजाया जाता है। इस चित्र को बनाने के लिए बांस की नुकीली कलम का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो रंग भरे जाते हैं वो सब्जियों को निचोड़ कर निकाले जाते हैं, और इसमें कोई भी केमिकल, कोई भी रसायन नहीं मिला होता है। ये एकदम प्योर होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो इतना तो आपको समझ में है ना। अभी हम लोगों ने दो पेंटिंग देखी, कौन कौन सी? एक वर्ली और कलमकारी चित्रकला। और ये दोनों कहाँ की हैं? एक महाराष्ट्र की और ये आंध्र प्रदेश की। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये पट्टचित्र। इस कला का क्या नाम है? पट्टचित्र। और इसमें क्या होता है? देखिए जो पट्टचित्र उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। पट्टचित्र कहाँ की पारंपरिक चित्रकला है? जो पट्टचित्र है वो उड़ीसा की है ना। इसमें बहुधा पौराणिक और धार्मिक कहानियाँ होती हैं। यानी ये जो चित्रकला है, ये जो पेंटिंग है, इसमें क्या होती है? पौराणिक और धार्मिक कहानियाँ होती हैं। मतलब इस पेंटिंग के माध्यम से हम पौराणिक और धार्मिक कहानियों को जानते हैं। मतलब जो चित्र बनाए जाते हैं उससे हमें एक कहानी समझ में आ रही होती है कि इस चित्र में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो एक चित्र में एक कहानी को दिखाया जाता है। यानी जो हम पेंटिंग बनाते हैं, अगर आपने एक पेंटिंग बनाई तो एक पेंटिंग में एक कहानी दिखाई जाएगी। ठीक है। कपड़ों की कई परतों को एक दूसरे से चिपकाकर तैयार पट्टी पर इसे बनाया जाता है। अब देखिए इस चित्रकला का नाम ही है क्या? पट्टचित्र।
तो ये कैसे बनाया जाता है? कपड़ों की कई परतों को एक दूसरे से चिपकाकर तैयार पट्टी पर इसे बनाया जाता है। जब कपड़ों की कई तह लगा लेते हैं, फिर एक दूसरे से वो चिपका कर एक तैयार पट्टी मतलब चिपका लेते हैं तो एक पट्टी बन जाती है और उस पर इस चित्र को बनाया जाता है। चित्रकारी के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें भी देखिए कोई केमिकल नहीं मिला होता है। तो इसमें जो रंग किए जाते हैं, जो कलर फिल किए जाते हैं, वो भी प्राकृतिक रंग किए जाते हैं, यानी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो फूलों से मिले, चाहे वो सब्जियों से मिले, उसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता है। तो आज अभी मैंने आपको ये 3 बताई हैं, कौन कौन सी? वर्ली और कलमकारी और पटचित्र। इसके बाद मैं आपको कल और पेंटिंग के बारे में बताऊंगी, और जब ये पेंटिंग वाला पूरा सारी पेंटिंग्स बता दूंगी, उसके बाद में मैं आपको एक पेंटिंग बनाने को कहूँगी। हाँ, उस पेंटिंग को आपको बनाना होगा और उसके बारे में लिखना होगा अपनी स्क्रैप बुक में, ठीक है? फिर उसके बाद आप मुझे सेंड करके दिखाइएगा कि आपने वो पेंटिंग कैसे बनाई है। आज हम लोगों ने कौन सी 3 पढ़ी? वर्ली, कलम चित्रकला और पटचित्र, है ना? यही 3 तो पढ़ी है। तो देखिए आज हम लोगों ने कौन कौन सी चित्रकला देखी? वर्ली, कलम चित्रकला और पट। तो मैंने आपको वर्ली बताया कहाँ की है? महाराष्ट्र की। कलम चित्रकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। और लास्ट हम लोगों ने कौन सी पढ़ी? पट। ये कहाँ की है? ओडिशा की। और किसमें कैसे क्या प्रयोग करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो आज हम लोगों ने 3 चित्रकला के बारे में जाना, यानी 3 पेंटिंग के बारे में। तो देखिए आप मार्केट जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं या किसी मेले में जाते हैं, उसमें आप पेंटिंग तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो पेंटिंग कहाँ की है, उसमें क्या बताया जाता है, उसमें क्या दर्शाया जाता है, ये सब चीज़ें भी जानना तो ज़रूरी है ना। तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको आज इस टॉपिक के बारे में बताऊं और कुछ और जानकारी दूं। तो आज हम लोगों ने ये 3 पढ़ी है, तो इसके बाद कल हम लोग और पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। ओके।